हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूं आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात इस इंसान के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर इनके माध्यम से महसूस करा जा रहा है, उन सभी चीज़ों को की जानकारी व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन अब करंट में किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनके थ्रू कैसा महसूस करा जा रहा है। ठीक है, उसके अलग जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, पर्सनली अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉल अलाउड नहीं है। इंक्वायरी आपको जो भी मिलेगी वो व्हाट्सएप पर मिलेगी, तो आप जस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। उसके अलग एक और चीज़ कहूँगी, पर्सनल रीडिंग जो भी होगी वो फ्री नहीं होगी। ठीक है? तो चलिए जी, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। बताइए करंट एनर्जीज़, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का इस वक़्त में क्या बना हुआ है? किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक़्त में हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन की करंट में एनर्जीज़ है? डिवाइन गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पे आपका आया है गार्डन, थ्रोन, कैसल, थ्रोन्स अगेन, मॉर्निंग एंड बॉटम की एनर्जी है मिरर। ओके, काफ़ी लंबे समय से एक ऐसी एनर्जी में ये पर्सन दिख रहे हैं, जैसे आपसे सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ ही रहे हैं। बजाय सही तरीके से बात करने के या फिर यहाँ पर सॉल्यूशन निकालने के, इस इंसान के थ्रू कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा क्रिएट करे जा रहे हैं, वो मैं एनर्जीज़ देख पा रही हूँ। या यूँ कहूँ तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने की जगह, या फिर यूँ कहूँ तो चलो कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं क्रिएट करे जा रहे, लेकिन सॉल्यूशंस भी इस पर्सन के थ्रू यहाँ पर नहीं निकाले जा रहे हैं। और इस वक़्त में ऐसी एनर्जी है जैसे आप दोनों एक-दूसरे को काफ़ी हद तक व्यूअर्स मिरर कर रहे हो। जैसी एनर्जी, जैसा स्टेट ऑफ माइंड अब आपका इनको लेकर बन गया है ना, कुछ ऐसा ही मिलता-जुलता इनका भी स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है? सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स, कुछ मंथ्स आपको बताना चाहूँगी, जो कि हैं 15, 45, 30, 14, 40 एंड 4, एंड आपका हो गया 6, 9, 3, 5। ये मुझे इम्पोर्टेंट दिखी। मंथ वाइज़ अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मई, सितंबर, मार्च, जून, अप्रैल, ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखे। आपको कैसे लेना है, जैसे इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, ऐसे करके आपको रखना है, इनको लेना है। आपके विषय में इनकी सोच काफ़ी बदल चुकी है। इनको ऐसा लगता है कि आप रुकने वाले नहीं हो, आप थमने वाले नहीं हो। स्पेशली उस वे में जिस तरह से ये चाहते थे, जिस तरह से आप अपने टर्म्स कंडीशन के बेस पर आपको रोकना चाहते थे, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते थे, तो अब उस तरह से तो आप नहीं रुकने वाले हो। और इवन इन्हें ऐसा भी इस वक़्त में फ़ील हो रहा है कि आप ना यहाँ पर किसी तरह से लड़ाई भी करने के मूड में नहीं हो। बहुत ठंडा होकर खाने वाली स्थिति आपकी ये पर्सन देख रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि आप ना अपने मन को शांत कर रहे हो, अपने आप को हील करने में ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, और अपने आप को आप उन लोगों में ज़्यादा शामिल रख रहे हो जो आपको प्यार दे रहे हैं, जिनसे आपको प्यार मिल रहा है। और जब आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, तो आपको अब इनकी क्या ज़रूरत?
आप अल्टीमेटली अपनी ज़िंदगी में अपना नया चैप्टर, अपना नया अध्याय शुरू करने की इच्छा रख रहे हो और उसी के बेस पर यहाँ पर आप उसी तरह से सीड्स बो रहे हो। इनको बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें भी लग रही हैं आपको लेकर स्पेशली कि और आप रुकने वाले भी नहीं हो। भले एक वक़्त ऐसा था जहाँ पर आपको इमोशनली वाइज़ रोक लिया गया, रोक लिया जाता था, लेकिन अब आपको रोक नहीं पाएँगे ये। आपका फ़ोकस ना लड़ाई पर है, ना इनसे इनके ऊपर ब्लेम लगाने में है, ना आपका यहाँ पर इंटरेस्ट अब इस इंसान की किसी तरह की सफाई माँगने में है। इन सभी चीज़ों का इंतज़ार अगर आप कर भी रहे हो ना, तो भी ये पर्सन आपको एकदम अपनी ज़िंदगी में रिफ्रेश होते हुए देख रहे हैं। ठीक है? और ये पर्सन व्यूअर्स आपको मिरर करना चाह रहे हैं। तभी मैंने बोला काफ़ी हद तक है, क्योंकि ये पर्सन बेसिकली आपको अब कॉपी कर रहे हैं। जैसे आप कर रहे हो, जैसे आपने करा, वैसा इस इंसान के थ्रू यहाँ पर करने की कोशिश करी जा रही है। ये मैं एनर्जीज़ इस पर्सन की व्यूअर्स देख पाई हूँ। इवन इस इंसान को एक वक़्त पे इस चीज़ पर श्योरिटी थी, ओवर कॉन्फिडेंस था कि इन सभी चीज़ों के बाद आप अकेले रह जाओगे। आप अकेले यहाँ पर सिचुएशन को डील करोगे और वो आपके बस की अकेले की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट ही इतनी कर दी थी। लेकिन अब ये पर्सन हो ना हो व्यूअर्स आपको अकेला नहीं देख रहे। अकेले हो तो भी अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट दिख रहे हो और अगर लोग हैं तो भी वो लोग हैं जो आपको प्यार दे रहे हैं, जो लोग आप डिज़र्व करते हो। तो ओवरऑल हर तरह से इस इंसान को ना व्यूअर्स अपना घाटा नज़र आ रहा है, अपना नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भले यहाँ पर आपको इस रिश्ते में कुछ ऐसा ख़ास नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इनको तो काफ़ी कुछ मिल रहा था ना। इनको वो अब मिलने की उम्मीद आपसे नहीं रही है। वो उम्मीद इन्हें अपनी ज़रूर से टूटती हुई नज़र आ रही है। वो मुझे स्थिति इनकी व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। ये देखती हूँ ये तो आपको लेकर इनकी सोच बनी, लेकिन ओवरऑल इस इंसान के दिल में क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर? डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं डिवाइन? मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। इमेजिनेशंस। बेसिकली इस इंसान को ये लग रहा है कि अभी भी ये पर्सन भले आपकी होप अपने आप को लेकर टूटती हुई पा रहे हैं, लेकिन इनकी होप आपको लेकर नहीं टूट रही है। अभी भी ये पर्सन आपको अपनी इमेजिनेशंस में रख रहे हैं व्यूअर्स, और अभी भी कहीं न कहीं इस इंसान को ये उम्मीद है, ये उम्मीद जोड़े हुए हैं कि आप लौट कर आओगे। आप लौट कर आओगे, इस चीज़ को आप गौर फरमाइएगा कि आप ज़रूर से लौट कर आओगे। आप अभी एक इल्यूज़न में हो या अभी आपको 4 दिन ये चीज़ें सही लग रही हैं, 5वें दिन ज़रूर से आपका ये भ्रम टूटेगा और आप इस इमेजिनेशन से बाहर आकर इनकी तरफ बढ़ोगे। इस तरह से ये कह सकते हो अपने आप को दिलासा ये पर्सन दे रहे हैं, या इस तरह से इनकी सोच आपको लेकर बन रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि उम्मीद ये पर्सन अभी भी अपनी साइड से तोड़ना नहीं चाह रहे, वो स्थिति मुझे इनकी बनती हुई दिख रही है। हालाँकि इस इंसान को आप अपने आप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, इस चीज़ में डाउट नहीं है। इनको आपका पलड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, भारी है। लेकिन आपको ये रियलाइज़ नहीं करवाया जा रहा कि भई आपका पलड़ा भारी है और खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा कि भई उसका पलड़ा भारी है। तो वो मुझे स्थिति इनकी दिख रही है और दोनों ही कंडीशन में बेसिकली ये पर्सन इस चीज़ को लेकर अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि भई ये इमेजिनेशंस है, आपकी या इनकी। उसके अलग यहाँ पर जितना ज़्यादा आप दोनों की लड़ाई, ये जो भी चल रही है, ये सेपरेशन का फ़ेज़ जो भी जितना भी लंबा वक़्त इसने खींच लिया है, वो सभी चीज़ें इन्हें गिल्टी फ़ील कराती हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर इनके दिल में अपोलॉजी है और उस अपोलॉजी के चलते ये पर्सन आपसे माफ़ी भी माँगना चाह रहे हैं। लेकिन आपके आस-पास के लोगों को देखकर ये पर्सन बजाय आपसे माफ़ी माँगने के, उनके सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलो एक बार आपके सामने ये फिर भी कमज़ोर बनकर दिखा देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये उनके सामने जो आपके आस-पास के लोग हैं ना, उनके सामने बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते। फिर चाहे वो आपकी मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड। लेकिन उनके सामने इन्हें अपने ना तो उस गिल्ट को बाहर लेकर आना है, ना अपने आप को कमज़ोर दिखाना है, तो वो चीज़ें इनके दिल में हैं, ये मैं देख पाई हूँ।
कैसल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? करंट में व्यूअर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं कैसल को लेकर? ट्रिम्फ आपको ना कामयाब होते हुए देख रहे हैं, या इनके मन में इस चीज का भय है कि आप कामयाब हो जाओगे। अगर यूं ही धीरे धीरे करके आप बेबी स्टेप चल चल के अपने आप को हील कर लेते हो, तो कामयाबी इन्हें 110% आपके हिस्से जाती हुई अपने हाथों से छिनकर आपकी तरफ बढ़ती हुई फील हो रही है। और यही चीजें व्यूअर्स इस इंसान को थोड़ा सा घबराहट फ़ील करा रही है। देखो, जब तक आप लड़ रहे थे, कहीं न कहीं एक तरह से लिहाज़ बनाकर आप लड़ रहे थे। ठीक है कि इस रिश्ते को आँच नहीं आनी चाहिए, इस रिश्ते को कुछ होना नहीं चाहिए। एक तरह से आप ऐसी फाइट थी आपकी तरफ से जिससे हाथ नहीं जलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर आपका सिर्फ़ मात्र अपने आप को हील करना, दूरियाँ बना लेना, पीछे अपने कदमों को रख लेना, इस इंसान को आपके हिस्से जीत पहुँचाते हुए नज़र आ रहा है। उसके अलग थोड़ा ऐसा देख पा रही हूँ, कॉम्पिटिशन्स की भावना इनकी ज़्यादा है, ठीक है? और उसी कॉम्पिटिशन्स के चलते भी यहाँ पर रिश्ते में चीज़ें बिखरी हैं। हो सकता है आप दोनों वर्किंग हो, तो वहाँ पर इनके मन में आपको लेकर थोड़ी-सी इस तरह की इनसिक्योरिटी डेवलप हुई कि आपको अपने वर्क प्लेस पर ज़्यादा तरक्की मिल रही है, आप ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, उस तरह से हो सकता है। या ओवरऑल यहाँ पर आपकी ज़्यादा पूछ होती थी, आपके हिस्से में जीत ज़्यादा नज़र आती थी, आपकी तारीफ़ ज़्यादा होती थी, आपको एप्रिशिएट ज़्यादा करा जाता था। तो ये चीज़ें इनके अंदर आई। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही प्यार नहीं है, प्यार होता तो ये क्यों आता? प्यार है, लेकिन एक इंसान की नेचर जिसको आप बदल नहीं सकते हो, ये एक नेचर जो बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही हैं, और ऐसा नहीं है ये सभी लोगों की बात है, ये सभी लोगों पर एप्लाई होती है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ। ओवरऑल सभी लोगों के केस में तो ये चीज़ें हैं कि जीत इस इंसान को आपके हिस्से में जाती हुई नज़र आ रही है, जो इन्हें कहीं न कहीं अपनी हार का ज़्यादा एहसास दिला रही है। ट्रोन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। कन्फाइनमेंट, इनको ऐसा लग रहा है इवन व्यूअर्स कि आपका लोगों में घिरना इनकी तरफ ये मैसेज पहुँचा रहा है कि यहाँ पर कैद कौन होकर रह गए, अकेले कौन पड़ गए, अकेला किसे कर दिया गया, ठीक है? जो इंसान अकेला है अल्टीमेटली उसी को तो यहाँ पर सज़ा सुनाई गई है, तो वैसी फीलिंग आ रही है। जब तक आप अकेले थे तो आप ये समझ लीजिएगा आपको एक तरह से सज़ा दी जा रही थी, आपको सज़ा मिल रही थी इनके अकॉर्डिंग, इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग। तो वैसा ही कुछ मुझे सोच इस पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर यहाँ पर बनती हुई दिखी। मॉर्निंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। डेथ, यहाँ पर ना अपनी मॉर्निंग में या यूँ कहूँ तो हर सुबह इस इंसान को ये डर ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है कि अब आप दोनों के रिश्ते में कुछ नहीं बचा। ये रिश्ता खत्म हो गया, इन्होंने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। किसका ये इंतज़ार कर रहे थे, अब तो अल्टीमेटली सब कुछ खत्म होकर रह गया। ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिख रही है करंट की। इवन यहाँ पर मिरर जो करने की कोशिश करी जा रही है, उसके पीछे भी कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजीज़ है, जिसके चलते ये पर्सन मिरर कर रहे हैं। मतलब आपके जैसा बनने की, आपको कॉपी करने की, या फिर एक होता है ना कि भई लोहे को लोहा काटता है, तो उस तरह से ये पर्सन यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर्स टैरो के माध्यम से, एंड पहले कार्ड्स निकालते हैं देन वी विल डिस्कस। आपको राशि अभी बताई जाएँगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए करंट में व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर और क्या है, कैसा महसूस करा जा रहा है इनके माध्यम से, व्यूअर्स के पर्सन के माध्यम से व्यूअर्स को लेकर अब करंट में कैसा महसूस करा जा रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 10 of swords, 10 of pentacles, queen of cups, queen of pentacles, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस करा जा रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए।
होता है हेरोफेंट एंड बॉटम इज एम्परर। स्ट्रैटेजीज़ जो बनाई जा रही हैं, वो अकेले इनके बस की नहीं मुझे दिखाई दे रही। किसी फ़ादर फ़िगर की छत्र छाया में अपने आप को रखकर इनके थ्रू स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, या वो इनके जो फ़ादर फ़िगर हैं, वो यहाँ पर इन्हें अपनी छत्र छाया में रखकर इनके लिए यहाँ पर स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्हीं की यहाँ पर खुरापात है कि ये आपको मिरर करे। जैसा वो कर रही है या जैसा वो कर रहा है, तुम वैसे करो, ताकि तुम या तो मूव ऑन करो या उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आ पाओ, अपने बेस पर, अपने हिसाब से। तो इस तरह से यहाँ पर किसी और का दिमाग भी मुझे चलता हुआ दिख रहा है। राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे व्यूअर्स ये हो गया आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज। वैसे ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, लेकिन स्टिल ये राशियां मुझे काफी खास दिखी। नंबर्स जो स्पेसिफिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं आपके 10 एंड आपका 13। किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिज का डेट ये हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे करके लेना है। ओवरऑल अगर इनके महसूस करने की बात करी जाए, तो रिश्ता खत्म करा गया, इन्हीं के थ्रू करा गया, और रिश्ता जो खत्म करा गया वो साफ साफ दिख रहा है कि विश्वासघाती करा गया है आपके साथ। आपको बैक के पीछे जख्म दिए गए हैं, चोट दी गई है, लेकिन बस इतना फर्क यहाँ पर इनके साथ है कि जख्म आपको दिए तो वो चोट इन्हें भी लगी है, उसका दर्द इन्हें भी महसूस हो रहा है, जो इन्हें आइडिया नहीं था कि आपको जख्म देकर इन्हें भी उस दर्द से होकर गुजरना पड़ेगा। या यूँ कहो तो व्यूअर्स की जख्म आपको देने के बाद इस इंसान को अपने हिस्से उस जख्म की वापसी नज़र आ रही है, जिस चीज़ का भय इस इंसान को इस वक़्त पे काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। चांसेज़ यहाँ पे बन रहे हैं, थोड़ा-सा आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी रहे हैं। चाहे वो आप दोनों का नेचर ही डिफरेंट रहा हो, आप थोड़ा गुस्सा आपको आ जाता हो या इनको जल्दी गुस्सा आ जाता हो, ठीक है? मतलब नेचर आप दोनों का ऐसा था कि एक आग और एक पानी। ठीक है? एक का वाटर एलिमेंट और एक का यहाँ पर फायर एलिमेंट के होने का भी चांस यहाँ पर बन सकता है। तो आप दोनों के बीच के डिफरेंसेस किसी भी तरह के थे, मैरिड, अनमैरिड के, वो यहाँ पर इस रिश्ते को ख़त्म करने की बहुत बड़ी वजह बनी है, और इस वजह का फ़ायदा इस फादर फिगर ने उठाया, और उसके लिए इन्होंने अल्टीमेटली यहाँ पर प्लानिंग्स करी हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है, अकेले आपके पार्टनर की बस की कुछ नहीं थी। वो तो आपने अल्टीमेटली यहाँ पे अपने आप को समय से पहले या समय पर सँभाल लिया, वरना आपके पार्टनर की यहाँ पर बस की मुझे नहीं दिख रही। रीज़न इज़ कि ये हमेशा यहाँ पर किसी और को ढूँढते हैं, जिसकी छत्र छाया में ही अपने आप को रख सकें व्यूअर्स। यहाँ पर इस इंसान के थ्रू ये महसूस करा जा रहा है कि अल्टीमेटली व्यूअर्स, ये पर्सन इस वक़्त में ना आपके शांत रहने का, आपके खामोश रहने का या पीछे अपने कदमों को उठाने का रीज़न कैलकुलेट कर रहे हैं, रीज़न ये पर्सन निकाल रहे हैं। अब उस चीज़ में जब इस इंसान को आपकी जीत नज़र आती है, तो ये उसे आपकी इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन का नाम दे रहे हैं, और जब इन्हें अपनी जीत नज़र आती है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ पर अपनी पीठ भी ये पर्सन थपथपा रहे हैं। तो उस तरह से मुझे बचकानी एनर्जी इस पर्सन की इस वक़्त की दिख रही है। थोड़ा पैसा भी वजह बना आप दोनों के बीच में इस डिस्टेंस के पीछे की, जिसको लेकर गिल्ट इनके मन में आता है। यानी कि यहाँ पर इस पर्सन ने पैसे को प्यार में तोड़ दिया, और उस पैसे की ज़्यादा वैल्यू लगाकर इस इंसान ने आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, विश्वासघात दे दिया। उस चीज़ को लेकर यहाँ पर गिल्ट इस इंसान को ज़्यादा आता है। फिर उसके अलग आपको ये अकेला नहीं पा रहे, आपको मतलब एक तरह से देखो, आपके साथ अगर लोग खड़े हैं, तो कहीं न कहीं आप यहाँ पर सच्चे हो। इनके साथ कोई नहीं खड़ा, इसका मतलब ये झूठे हैं, या इसका मतलब इनका इरादा गलत था। तो ये सभी चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स मुझे गिल्टी फ़ील करने तो इस इंसान के गिल्टी फ़ील करने की वजह मेन यहाँ पर ये बनती हुई दिखी है। ये गिल्ट इस इंसान को व्यूअर्स उस फ़ेज़ में ज़्यादा पहुँचा रहा है, उस रियलिटी की तरफ लेकर जा रहा है, जिस रियलिटी को ये पर्सन इमेजिनेशंस का नाम पहले दे रहे थे। ऐसा कि आप इस रिश्ते में अपनी तरफ से कोई वर्क कर नहीं रहे हो। जो भी करा जा रहा है, इनके थ्रू करा जा रहा है, या इनकी वजह से हो रहा है, या इन्होंने करा इसीलिए हो रहा है।
ठीक है? सो ये सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे ये समझ नहीं पा रहे क्या सही है, क्या गलत है, या इन्हें समझाया नहीं जा रहा, या कोई ऐसा पर्सन है जो ये नहीं चाहता कि ये पर्सन समझे, क्या सही है और क्या गलत है। बस इनको एक चीज़ ज़रूर से समझ में आ रही है, समझाई जा रही है कि भई आप जीत रहे हो। आप हर तरह से जीते हो और ये हर तरह से जीत कर भी हार गए हैं। वो चीज़ इन्हें ज़रूर से यहाँ पर समझाई जा रही है और समझ में आ रही है। इमोशनली वाइज़ आपको ये पर्सन अब स्टेबल देख रहे हैं। हो सकता है एक वक़्त ऐसा था जब आप इमोशनली अनस्टेबल थे और उसके चलते बार-बार इनकी तरफ रो-रो कर कॉल करते थे, मैसेज ड्रॉप करते थे। इनके ब्लॉक करने पर आप कोई और माध्यम ढूँढते थे, इनकी तरफ पहुँचने का। लेकिन अब उन पर एकदम से फुल स्टॉप लग गया है ना आपकी तरफ से। तो वही चीज़ें इस इंसान को अपने हाथ जलते हुए फ़ील हो रही हैं। वही चीज़ें इस इंसान को अल्टीमेटली अपनी तरफ, वो फेलियर इन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वो चीज़ें हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ, हालाँकि इन एनर्जीज़ इन स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहने की क्या इच्छाएँ हैं इनकी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए। आई क्राई ओवर यू, तो बेसिकली वो दर्द जब खुद को फ़ील हो रहा है ना, तो ये रो रहे हैं, आपको याद कर कर के। चाहे तो फिर वो आपकी वजह से जख्म मिल रहे हैं, इस वजह से रो रहे हों, या फिर सेम आपको भी तो ये दर्द दिया था, इस वजह से रो रहे हों। आई एम नॉट कमिंग बैक, कहीं न कहीं यहाँ पर एक जिद भी ये पर्सन पकड़े हुए हैं और वो जिद है कि ये वापस नहीं आएँगे। ठीक है? क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं ये पर्सन, तो इनको लग रहा है पहली चीज़ तो आपकी तरफ बढ़ के तो और ज़्यादा इन्हें अपनी हार का स्वाद चखना पड़ेगा, या फिर इस चीज़ को ये और ज़्यादा महसूस करेंगे कि भई हाँ, ये यहाँ पे हार गए हैं। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिखी। कुछ लोगों के केस में ये भी एक मुझे चांस बनता हुआ दिख रहा है कि इनके वापस ना आने के पीछे का कारण है वही आपको जो ये मिरर कर रहे हैं। जैसे आप कर रहे हो वैसे ये करेंगे, जैसे आप नहीं आना चाह रहे हो, आप नहीं आओगे वैसे ये नहीं आएँगे। तो कुछ लोगों के केस में ये मैसेज इनकी तरफ से इसी सेंस में आया है कि ये वापस नहीं आएँगे आपकी तरफ। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन। आई हेट यू, जितना ज़्यादा आपको अपने इमोशंस को खींचते हुए पा रहे हैं, जितना ज़्यादा आपको हील होते हुए ये पर्सन देख रहे हैं, जीत आपके हिस्से देख रहे हैं, उतनी ज़्यादा इन्हें आपसे नफ़रत हो रही है, आपसे कहना चाह रहे हैं, आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, और ये पर्सन ना आपके बारे में अब लोगों से, अपने आस-पास के जो भी फ्रेंड हैं इनके, उनसे ये बात भी कर रहे हैं आपके बैक के पीछे। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील यू। हालाँकि जिस तरह से चीज़ें इन्हें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं ना, जितना ज़्यादा इन्हें ख़त्म होता हुआ सब कुछ नज़र आ रहा है, वो सभी चीज़ों से ये पर्सन डिस्टर्ब है। जैसे कहते हैं ना कि आजकल क्या हो गया है, जब इंसान पास है तो उसकी कदर नहीं समझ में आती, लेकिन जब इंसान दूर चला जाता है, तब असल मायने में उसकी याद आती है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये पर्सन मरे जा रहे हैं, लेकिन जिसकी छत्र छाया में ये पर्सन अब है ना, उसकी छत्र छाया में रखकर अपने आप को ये पर्सन काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है? तो वो मुझे स्थिति दिखी। मैं हालाँकि यहाँ पर देख रही हूँ कि भई इस पर्सन की तरफ से आप एक्शन्स की कोई उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, आपको करनी चाहिए या नहीं, वो देख लेती हूँ। लेकिन मुझे अभी तक तो ऐसा दिखा जैसे कि ये पर्सन खुद ही इतने उलझे पड़े हैं। तो गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स प्लीज होली एंजल्स प्लीज स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से, व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के कोई एक्शंस आने की कोई उम्मीद करी जा सकती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम इज एट ऑफ पेंटिकल्स। देखो अभी तो ये पर्सन काम कर रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को और दूर लेकर जाने का, अपने आप को इस अनस्टेबल एनर्जी से स्टेबल एनर्जी में पहुंचाने के लिए ये एफर्ट्स डाल रहे हैं। यानी कि इनके साथ वो चीज़ें हो रही हैं, ना आपकी तरफ आते बन पा रहा, ना आपसे दूर जाते बन पा रहा। इसी रीज़न के चलते इनकी सोच में यहाँ पर अभी अपने आप से चीज़ों को सरेंडर करके, रिश्ते को सरेंडर करके अपने आप पर वर्क करा जाए, वो इनके थ्रू ज़्यादा कोशिश करी जा रही है, जिसके चलते मुझे अभी
यहाँ पर 7-8 दिन तो कोई इनकी तरफ से पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है एक्शंस आने की आपकी तरफ, ठीक है? ये वीक इनका काफ़ी मुझे बिज़ी जाता हुआ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा वर्क में ये अपने आप को एंगेज भी रखेंगे, उसके भी यहाँ पे मैं चांसेस बनते हुए व्यूअर्स देख पाई हूँ। हालाँकि देखो यहाँ पर आपका 19 डेज़ बाद की पॉसिबिलिटीज़ बन रही है या ये समझ लीजिएगा 10 डेज़ बाद की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये 10 वीक्स तक भी जा सकता है। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर नहीं बनेंगी इनकी तरफ से। आपकी तरफ किसी भी तरह से एक्शंस आने की पॉसिबिलिटी। सो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स थोड़ी बहुत जानकारी देने में कामयाब हुई हूँ। आप कनेक्ट हो पाए हों। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।